केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का वाल्टरगंज शुगर मिल का मुद्दा पूरे देश में छा गया। वाल्टरगंज मिल के कर्मचारी और किसान मिल को बचाना चाहते हैं और मिल प्रबंधन और जिला प्रशासन मिल को काटना चाहता। इसी द्वंद्व युद्ध में आज 146वां दिन है। मिल कर्मचारियों के नाते बार बार जिला प्रशासन मुंह के खाता है और मिल गेट से वापस हो जा रहा। उसका सीधा मकसद है मिल को काटना, मिल को काटना और मिल को बेचना और किसानों और कर्मचारियों का पैसा हड़पना। ये मिल प्रबंधन की नीति बन चुकी है, जिला प्रशासन की नीति बन चुकी है। और हमारे प्रतिनिधि और हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक, सारे लोगों तक कितने भी मैसेज गए, कितने भी ज्ञापन गए, लेकिन लगता है कुंभकर्ण से भी तगड़ी नींद में सो गए। अब हम बात करना चाहेंगे उन जाबाजों से जो यहां धरना दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि वाल्टरगंज क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के अनवरत संघर्ष करने वाले, कोई भी समस्या हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो मिल का हो या ग्राम सभा के विकास का हो, आगे रहते हैं भाई अमरनाथ चौधरी जी। तो अमरनाथ चौधरी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। ये जो संघर्ष चल रहा है, क्या कहना है आपका? क्या कुंभकर्णी नींद में कब जगेगी शासन प्रशासन? प्रशासन को तो जगना ही होगा, क्योंकि यहाँ के जो कर्मचारी हैं और कुछ किसान बंधु निरंतर 146वां दिन है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और इस ठंडक में देखिए, और ये दिन रात डटे रहते हैं, तो जागना तो ही पड़ेगा ही। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहाँ बस्ती जिले के जितने भी बड़े नेता हैं, ये मतलब कौन सी नींद में सो रहे हैं? क्या जनता से काम नहीं है? क्या विकास करना चाह रहे हैं? विकास के नाम पे केवल वाल्टरगंज एक शुगर मिल बची है, बाकी बस्ती तो खत्म हो गई। इसका भी हाल देख ही रहे हैं। और आप बताइए, बस्ती जिले में कौन सा उद्योग धंधा है जो किसान और कर्मचारी खुशहाल रहे? हम किसी की निंदा प्रशंसा नहीं करते हैं। सभी पार्टी के नेताओं को एक होकर, और ये ज्वलंत मुद्दा जो है वाल्टरगंज शुगर मिल, यहाँ से किसान, कर्मचारी, व्यापारी, नौजवान, चाहे बैंक हो, सबका नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, सबका हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं, शासन प्रशासन तो ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन नेताओं का जो है ये हुजूम, अभी वोट लेना होगा तो सभी लोग दिखाई पड़ेंगे, लेकिन विकास के मुद्दे पर ये क्यों चुप हो जाते हैं? वाल्टरगंज शुगर मिल के बारे में क्यों चुप हो जाते हैं? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और रही बात मिल काटने की, तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा। इसके लिए चाहे जहां तक, चाहे जिस स्तर तक जाना पड़ेगा, हम लोग डटे रहेंगे और जिस स्तर से चाहेंगे मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। अब हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के। अनवरत जो आंदोलन करते हैं और जिनके संदिग्ध में, जिनके प्रभाव में यह धरना और तेज हो चुका है। भाई श्वेत वस्त्र और श्वेत विचार में हमारे सामने खड़े हुए हैं भाई नितराम चौधरी जी। आप वरिष्ठ सपा नेता हैं, क्या कहना है आपका? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, मिल 1932 का बना हुआ है। कड़ाके की ठंड में यहाँ के जो हमारे भाई सब किसान कर्मचारी जो हैं, किसान बंधु जो हैं, सभी लोग मिल कर के कड़ाके की ठंडक में हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और कोई भी व्यक्ति यहाँ हम लोगों का सुध लेने नहीं आ रहा है। और हमारा आपके माध्यम से यही संदेश देना है कि हम लोग जब तक मांगी पूरी नहीं होंगी तब तक धरने पर हम लोग डटे रहेंगे। आज धरने का 146वां दिन है। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अब हम बात करना चाह रहे हैं जिनके नेतृत्व में ऐसा कुछ हुआ कि मिल को काटने के इरादे से आने वालों को मिल के कर्मचारियों ने सड़क के बाहर ही ढकेल दिया। अगर उनका नेतृत्व ना होता तो आज मिल दिखाई नहीं पड़ता भाई महेश पांडे जी से।
देखिए, ये 19 अगस्त से हमारा धरना चल रहा है और 19 अगस्त को ही प्रशासन अपनी टीम लेकर के बजाज वालों के साथ मिल करके इस मिल को काटने आ रही थी। यहाँ के कर्मचारी, नौजवान, किसान सबकी एकता का ही परिणाम है कि उस दिन उनको वापस बैरंग लौटना पड़ा और भविष्य में भी लौटना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मिल काट के लेकर के चले जाएं। नौकरी की जहाँ तक हमारी सवाल रही, नौकरी रहे या जाए इससे नहीं मतलब है, लेकिन यह उद्योग रहना चाहिए। हम अभी बजाज के अधिकारियों से हम लोगों की मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने कहा ठीक है, आप हम लोगों को हटाना चाहते हो, हमारा हिसाब कर दो, हम चले जाएंगे, लेकिन मिल फिर भी नहीं कटने देंगे। नौकरी हमारी रहे या ना रहे इससे नहीं मतलब, ये उद्योग रहेगा। हमारे बाल बच्चे यहीं खेती करेंगे, गन्ने खेती करेंगे, बेचेंगे। हो सकता है कोई फिर भविष्य में यहाँ आकर के नौकरी करे, लेकिन अगर ये रहेगी तभी। लेकिन अगर प्रशासन ये चाहता है या बजाज के अधिकारी कि इन लोगों को हटा करके हम मिल काट लेंगे, तो ये असंभव है, ऐसा कतई नहीं हो पाएगा। बहुत सही बात है पांडे जी का। तो पांडे जी के संघर्ष का परिणाम है। वास्तव में ये संख्या भले ही छोटी दिखाई दे रही है कि मिल कर्मचारी बहुत छोटी संख्या में खड़े हैं, लेकिन ताकत इनके अंदर बहुत बड़ी है। इनके ताकत के बल पर अगर वो फोर्स लेकर के आता है तो फोर्स भी जाएगी वापस, आर्मी लेकर के आता है आर्मी जाएगी वापस। अब हम बात करना चाह रहे हैं एक ऐसे मिल कर्मचारी की जिन्होंने प्रण कर रखा है कि हम सड़क के इधर गलत इरादे से कोई आएगा तो ऐसा वापस करेंगे, ऐसा वापस करेंगे कि कई फुट दूर जाकर के गिरेगा। देखिए, आपके माध्यम से मैं जनहित में सबको बताना चाहता हूँ, वाल्टरगंज शुगर मिल में जितने कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी ज़मीन को देकर यहाँ नौकरी किया। ये पहले नारंग साहब की फैक्ट्री थी। 2006 में बजाज साहब आए, किसानों को उन्होंने कहा कि आप लोग हमको ज़मीन दे देंगे तो हम यहाँ एथेनॉल लगाएंगे, पावर प्लांट लगाएंगे। किसानों से अपना आग्रह किया तो किसानों ने ज़मीन देने से एक बार तो इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने ये लालच दिया कि यहाँ तुम लोग के बच्चों को नौकरी भी दी जाएगी, तो उन्होंने अपने औने पौने दाम में ही अपनी ज़मीन को दे दिया। और कुछ किसान हमारे ऐसे हैं जो भूमिहीन भी हो गए नौकरी लेने के चक्कर में। लेकिन अब स्थिति आप देख ही रहे हैं, आप लोग यहाँ जो है नौकरी भी जा रही है, फैक्ट्री भी काटने के लिए लोग लगे हैं, लेकिन ये मंशा इनकी पूरी नहीं होगी कि फैक्ट्री ये काट लेंगे। ये धरना हमारा जो 142-45 दिन से 46 दिन से चल रहा है, ये धरना फैक्ट्री कटवाने के लिए नहीं चल रहा है, फैक्ट्री चलवाने के लिए चल रहा है। और जब तक ये फैक्ट्री चलेगी नहीं, कोई सुचारू रूप से सही परिणाम इसका नहीं आएगा, तब तक ये धरना अमृत चलता रहेगा। यहाँ के प्रधान जी लोग हैं, जिला पंचायत सदस्य लोग हैं, यहाँ के 45,000 इस फैक्ट्री के